अरे क्या हुआ अंदर, जल्दी बताओ ना। प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? मैम ने तुझे उल्टा लटका के मारा तो नहीं? तूने कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कहा मैम से? अरे चुप, बताती है मैं। जैसे ही मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई वैसे ही प्रिंसिपल मैम मेरी इज्जत में खड़ी हो गई और उसके मेरे गाल पे पुच्ची दे दी। कम इन, बहुत बदतमीज बच्ची हो गई है, हर दिन शैतानी। और क्या हुआ? मैम ने मुझसे पूछा क्या तुमने मॉनिटर को मारा? मैंने भी कह दिया हाँ। सच सच बताओ, तुमने मॉनिटर को मारा या नहीं? नो मैम, मैंने मॉनिटर को नहीं मारा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। अच्छा फिर क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैम ने बोला कि मैंने तुम जैसा रेबेल स्टूडेंट आज तक देखा ही नहीं, तुमने तो मेरे पसीने छुटा दिए। नाकाम नाकारा बेशरम कहेगी, कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। नो मैम, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी मम्मी पापा को मत बुलाइए, वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मत बुलाइए, स्कूल मत बुलाइए। हाँ, और कहा कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, अपनी मम्मी पापा को कल लेके आना। लाई क्या? लाई ना दे ले, अब तो राहुल पटके रहेगा। ओए तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, चलो अलग अलग होके बैठो। मैम हम अलग नहीं हो सकते, हम दोनों दो जिस्म एक जान। नोटबुक कहाँ है तुम दोनों की? तू लाई है क्या नोटबुक? मैं तो नहीं लाई। मैं तो नोटबुक लाई हूँ, पर कोई बात नहीं। मैम हम दोनों के पास नोटबुक नहीं है। तो फिर तुम दोनों जाओ और ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। चल रेखा, चल सुलेखा। अच्छा क्या मैम ने ग्राउंड में भेज दिया? क्लास से ज्यादा तो हमें यहाँ पे मजा आता है ना दोस्त? राइट। पता है इस पीरियड के बाद ना मैथ्स वाले सर का पीरियड है और वो टेस्ट लेने वाले हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी क्लास में। मैं भी। हम दोनों बड़े होके आसपास घर बनाएंगे ताकि हम लोग कभी अलग ना हो पाए। और शादी नहीं करेंगे, वरना ससुराल जाना पड़ेगा। और करेंगे तो उससे करेंगे जिसके दो भाई हो। हाँ प्रॉमिस करो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं तो पहले से रो रही थी, तू क्यों रोने लगी? तू रो रही है इसलिए मैं भी रोने लगी। चल चुप। अच्छा बता क्या हुआ? यार तमसीला, मेरी मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है। सेम हेयर बहन, तेरी भी मम्मी काम करवाती है पूरे दिन और ये कहती है कि तूने किया ही क्या है। कहती है कि मैं काम चोर हूँ। अरे मुझसे मेरे काम नहीं हो पाते, मैं दूसरों के काम क्या चुराऊंगी? सही कह रही हो। हाँ कहती है कि मैं ससुराल जाके उनकी नाक कटवा दूंगी। पर तेरी मम्मी की तो नाक बैठी हुई है, कटेगी ही नहीं। वही तो, मुझे अभी से डरा रही है कि मेरी होने वाली सास मुझसे काम करवाएगी, मुझे नौकरानी बना के रखेगी, मुझे डराएगी, क्योंकि ये सारे काम खुद मेरी मम्मी कर रही है। अरे भैया मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो भैया, मुझे कार में क्यों डाल रहे हो? अकेले किडनैप होके बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूं? रुको रुको, यहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसे भी उठा लो। अरे यार शनाया, तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ यार मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। भैया भैया नहीं से किडनैप करो। मेरी मम्मी भी मुझे चिल्लाएंगे, मुझे बर्तन भी धोने दे। अरे चुप जा, ये लोग हमें कश्मीर लेके जा रहे हैं किडनैप करके। सही है यार, तूने मुझे भी किडनैप करवा लिया, इसी बहाने कश्मीर भी घूम लूंगी। भैया भैया रोको, यहाँ पे ना मोमोज बहुत अच्छे मिलते, प्लीज एक प्लेट खिला दो। यार तुम किडनैप कैसे हो गई? बहन मैं नायका का पार्सल रिसीव कर रही थी, इसका मखर मारे मोटे ने मुझे किडनैप कर लिया। वो देख कश्मीर आने वाला है, आओ थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। भैया एक काम करो ना, हम दोनों को गर्म कपड़े दिला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, जब मेरे हाथ ठंडे होते थे तो वो मेरे हाथ गर्म कर देता था। बेबी। अरे यार हफ्सा, हमारे स्कूल के बच्चे ना बड़े फेमस हो रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना बना के हम भी बनाएंगे। कौन हुआ फेमस? अरे वो फिजा खान नहीं है, अपनी ऐसे स्कूल की वीडियोस बनाते बनाते फेमस हो गई, ट्रेंडिंग पे चलती है उसकी वीडियोस। अरे वो फिजा, वो तो चूतिया है। अरे गाली नहीं दे सकते, फैमिली कंटेंट है। हाँ यार सॉरी। हफ्सा मैं ये कह रही थी कि हम दोनों भी वीडियोस बनाएं। हाँ यार मैंने तो बनाना भी स्टार्ट कर दिया, ये देख। अरे वाह बहुत बढ़ गए तेरे फॉलोवर, पूरे 40 हो गए। 50 थे, घट रहे हैं। हाँ अरे छोड़, ये सब हमारी बस की बात नहीं है, चल स्कूल घूम के आते हैं। ओए मैं ये सोच रही हूँ कि फिजा जैसे रेबल स्टूडेंट वाली वीडियो बनाती है, हम भी बनाएं। हाँ हाँ तू जा और बना, मैं तुझे रिकॉर्ड करती हूँ। मे आई कम इन मैम? नो यू आर 5 मिनट्स लेट, अब क्लास के बाहर ही खड़ी रहो। हाँ तो कल आप भी तो 5 मिनट लेट आई थी, मैंने कुछ कहा आपसे? ज्यादा जुबान चल रहा है तुम्हारा, कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। एनी ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। अरे वाह, ये तो सारे वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने याद किए थे, है ना? हाँ तो जल्दी फर्स्ट का आंसर बताओ। क्या? फर्स्ट का आंसर याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? चलो सेकंड का बताओ। सेकंड वाला वही क्वेश्चन है ना जो रात में जाग के याद किया था? हाँ पूरे 2 घंटे लगे थे याद करने में। अरे हाँ अब जल्दी से आंसर बताओ। एक एक वर्ड चुन चुन के याद किया था। अरे हाँ भाई हाँ, पहला वर्ड बता दो, पूरा आंसर बता दूंगी। अरे मैं कैसे बताऊं, तुमने याद किया था, यू आर द ब्रेन, तुम बताओ। ऐसे कैसे बताऊं? वैसे ही जैसे याद किया था। अब एक रात पहले याद करोगी तो ऐसे ही होगा ना। हाँ याद आया, जे से था, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो एक जिन्हें मेरा दिल लुटिया। दीदी वो काली भैंस मेरी है। अच्छा तो पीली मेरी है, तो ये सीढ़ी मेरी है। तो ये तार मेरा है। अच्छा तो ये टोटी मेरी है। तो ये बड़ी वाली मेरी है। ये वाला दरवाजा मेरा है। तो ये दरवाजा मेरा है। ये वाला पंखा मेरा है। तो ये एसी मेरी है। ये व्हाइट वाली झालर मेरी है। अच्छा तो ये ब्लू वाली झालर मेरी है। ये बड़ा वाला घर मेरा है। अच्छा तो उससे बड़ा वाला घर मेरा है। नीली वाली टंकी मेरी है। तो ये व्हाइट वाली टंकी मेरी है। तो दीदी ये जमीन मेरी है। तो छोटी ये आसमान मेरा है। लल्ली जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ एक गिलास। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में
दर्द है। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे पैरों में कैसे दर्द? अरे चाची जी आइए आइए, ये लीजिए श्रीमती बड़ी बहन जी, आप पानी का गिलास नहीं पूरी बोतल पीजिए। ओहो, इतना कैसे सुधर गई? ओए सुन। अरे मामी जी आप कैसे आ गई? सुनिए दीदी, आप मेरा स्कूल का वर्क करवाने में मेरी मदद करेंगी? नहीं आई है मामी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। झूठी कुत्ती नहीं तो। सुनो, आज बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनको मारना मत, समझी? मुझे कोई बुआ टुआ और उनके बच्चे अच्छे नहीं लगते, मैं तो उनको मारूंगी। अरे बुआ जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते, जाओ अपने रास्ते। अरे लल्ली, मेरी बिटिया का होमवर्क करवा देना जरा। हाँ हाँ बुआ जी लाइए, मैं करवा देती हूँ, मुझे सब आता है। अरे वाह, जिसने खुद अपना कभी होमवर्क नहीं किया वो दूसरे का करेगी। वाह रे गिरगिट। रिद्धि ये तो क्या कर रही है? दीदी मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मिल्क लगा रही हूँ। तो मिल्क क्यों लगा रही हो? क्योंकि मिल्क चेहरे को नरिश करता है और मॉइस्चराइज रखता है। मिल्क फेस को नरिश करता है, पर ये मेस नहीं। अगर तुझे मिल्क यूज ही करना है तो तू गुड वाइब्स का मिल्क फेस वॉश यूज कर। इसका टेक्सचर प्योर रॉ मिल्क जैसा है, क्रीमी एंड लिक्विडी, बेस्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल, लॉक्स इन मॉइस्चर, नरिशेस इन 40 सेकंड। अच्छा हाँ, जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है तो इसीलिए मैं गुड वाइब्स का टी ट्री फेस वॉश यूज करती हूँ। बेस्ट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, हैज जेल लाइक टेक्सचर। और अगर धूप में निकल के फेस टैन हो गया हो तो उसके लिए गुड वाइब्स का उपटन फेस वॉश है। ये टैन रिमूव करता है और एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को। और इन तीनों पर 4+3 रेटिंग है पर्पल पे। दीदी मुझे भी बता दो ना, आपने ये फेस वॉश कहाँ से लिए हैं? Scan the QR code to buy the product, or you can also purchase it from purple.com. Also on 2nd August, Good Vibes products are buy one and get one free in the Purple Heart Beauty Sale. So grab your favorite products. बेटा ये लो पैसे, चीज खा लेना। नहीं नहीं आंटी जी। अरे बेटा रख लो, शर्माओ मत। नहीं नहीं आंटी, हम नहीं रख सकते पैसे। इनाया बेटा देखो, अब तुम आंटी को शर्मिंदा कर रही हो, रख लो पैसे। अरे आंटी जी हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप ना दीजिए हमें। बेटा देखो, बड़ों से इतना नहीं कहलवाते, रख लो पैसे। ओके आंटी रख लेती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है। ये मेरे पैसे हाँ मेरे पैसे हैं, बता रही हूँ मेरे पैसे हैं। मेरे पैसे हैं। हाँ मेरे पैसे हैं, आंटी दे के गई है मुझे, मेरे हाथों में मेरे पैसे हैं। आंटी मुझे दे के गई है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैंने मांगा था। आई दे, छोड़ दे, मेरे पैसे हैं, मारूंगी क्या? कह रही हूँ मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे हैं। मानती क्यों नहीं तू? मेरे पैसे। ये टिक्की मेरी है। नहीं, इसमें पूरे 10 रुपए लगे हैं तो ये टिक्की मेरा है। ये पेड़ तो मेरा है। अच्छा तो देख देख, तुझसे बड़ा पेड़ मेरा है, इसमें तो फूल भी है। ये जमीन तो मेरी है, तो ये बेंचेस मेरी है। तू जमीन पे बैठ और मैं ऊपर बैठूंगी। अच्छा तो वो खंबा मेरा है। अच्छा तो वो देख रही है ना ब्लैक टावर, वो मेरा है। ये वाला झूला तो मेरा है। अच्छा तो ये वाला झूला मेरा है। फिर ये वाला झूला तो मेरा है। अच्छा तो ये वाला झूला मेरा है। यहाँ जितने भी झूले वो सब मेरे हैं, तो ये पूरा पार्क मेरा है। इतने दिन बाद मम्मी ने बाहर निकलने दिया है, पूरे 10 मिनट तक घूमूंगी। डोरेमोन बेटा घर आते टाइम सब्जी ले आना। सब्जी लाना है और डोरा केक भी। अच्छा डोरा केक, हाँ ले लूंगी, अपने लिए भी ले लूंगी। डोरेमोन मुझे ना अपना बैम्बू कॉप्टर दे दो, मैं खुद यहाँ पे 10 रुपए का रिक्शा करके आई हूँ, तुझे बैम्बू कॉप्टर दूं? चल हट यहाँ से। डोरेमोन जियान ने मुझे फिर से मारा। जियान ने मारा तो मैं क्या करूँ? तूने मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है, चला जा वरना मैं अभी तुझे मारूंगी। ओफो, इस नीले गुब्बारे के अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड आ गया है। डोरेमोन तो एक काम करो, तुम मुझे अपना एनीवेयर डोर दे दो। अरे जाओ यार, मेरी मम्मी ने मना किया है आलतू फालतू लोगों को गैजेट देने से, तुम लोग खराब कर देते हो, फिर मेरी मम्मी मुझे डांटती है। मीचैन से मिलने का टाइम हो गया। डोरेमोन आज भी मेरा होमवर्क नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ, तेरा होमवर्क नहीं हुआ तो? साले चश्मे से अपना होमवर्क तो होता नहीं। चला शिजुका को पटाने, एक दिन वो भी तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी। शिनचैन सुन, मेरे लिए डोरा केक ला देना। मैं नहीं लाऊंगी, आएगी ना मेरे पास गैजेट मांगने के लिए फ्री में, दूंगी तेरे मुंह में ठूस के। मीचैन में तेरे लिए डोरा केक लाई हूँ। डोरेमोन नोबिता ने तो मुझे पहले ही डोरा केक खिला दिया। मम्मी ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप मेरी बीवी से काम करवा रहे हो? नहीं जी मैं खुद कर रही थी काम। आज के बाद तुम काम नहीं करोगी, मैं मेड लगवा दूंगा घर में। सुनिए मैं ये कह रही थी कि शॉपिंग पे चले। हाँ चलो, मैं तुम्हें कभी मना कर पाऊंगा क्या? अरे एक मिनट, अभी तो आपकी सैलरी नहीं आई है ना? तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेंगे, बाद में बिल भर देंगे। ठीक है फिर मैं रेडी होके आती हूँ। जब 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 30 लाख का घाटा कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ जी बेगम बोलिए। कोई बात नहीं, आप बात करिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नुकसान या घाटा तुमसे इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। तुम अपनी बात बोलो, किस काम से आई थी? मम्मी जी मैंने नहीं कहा, दीदी से वो झूठ बोल रही होंगी। क्या हुआ मम्मी, आप मेरी बीवी पे क्यों चिल्ला रही हो? अरे आप मम्मी जी से ऐसे बात ना करिए, उनकी गलती नहीं है। बस मम्मी अपनी बेटी से कह दो कि मेरे घर के मामले में टांग ना अड़ाए, कि शादी हो चुकी है, ये नीच हरकतें छोड़ दे लड़ाइयां लगवाने की। धनश्री क्लास में सही से बैठो। चल अब तो सिखाएगी मुझे क्लास में कैसे बैठना है। ये बहुत बोलने लगी है जब से मॉनिटर बनी है। अरे इन क्लास मॉनिटर्स को मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेती, जाओ कर दो शिकायत मैम से। शिकायत कर दूंगी मैं मैम से, चुप हो जाओ सब। कह रही हूँ ना एक लाइन बना के सब हेयर्स और नेल्स चेक करवाओ, वरना मैम को बोल दूंगी मैं। जब मैं मॉनिटर नहीं थी तो इस अलकमा ने मेरा नाम बहुत लिखा था बोर्ड पे, अब मैं लिखूंगी इसका नाम। बेबो मैं बेबो दिल मेरा। ईमान क्या कर रही हो, स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है, अभी मैम को बोलती हूँ। ए बिना पूछे पानी पीती है, अभी मैम को बोलती हूँ।
हर्षाली बातें करती हो, अभी मैम को बोलती। ए, तुम दोनों लड़ाई करते हो, अभी मैम को बोलती हूँ। निखत, तुम नटखटपना कर रही हो, अभी मैम को बोलती हूँ। मैम, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, अभी प्रिंसिपल मैम को बोलती हूँ। बेबो मैं बेबो मम्मी, जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप काम ना किया करो तो अब आप क्यों करती हो? जाओ आप बैठो, मैं कर लूंगी। बेटा शादी में नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? हम शादी में जाएंगे, फिर लोग आपसे उल्टी सीधी बातें करेंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, पर मैं दे दूंगी, इसलिए नहीं जाना। मम्मी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आपको जाना है तो बताओ। नहीं बेटा, मुझे शर्म आती है। क्यों? अरे छोड़ बेटा, मैं घर में अपना खुद ख्याल रखती हूँ, तो वो उठा। अरे मम्मी, ये तो एगारो का कैलस रिमूवर है ना? इसके साथ 3 ग्राइंडेड हेड्स आते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्राइंडेड हेड फॉर हार्ड स्किन को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए। IPX7 वाटरप्रूफ है, जो कि ड्राई और वेट दोनों पे इफेक्टिव है। इसमें रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है, जो कि 45 मिनट चलता है। रेड चार्जिंग इंडिकेटर ये दिखाता है कि ये चार्ज हो रहा है, और ग्रीन दिखाता है कि फुल चार्ज हो गया है। इसके साथ आने वाले कैरी बैग में भी रख सकते हो। इंक्लूड 3 रोलर हेड, चार्जिंग केबल एंड क्लिनिक ब्रश। सबसे पहले गर्म पानी में अपने पैरों को सोक कर लो, फिर इसे यूज करो। इसको यूज करना बहुत ईजी है। पहले कैप लगा के ऑन कर लो, फिर सारा डस्ट कैप में जमा हो जाता है, उसको क्लीन कर लो। बेटा ये बहुत काम की चीज है। ये तो बात है। चलो मैं पार्लर जाती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर्स से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा, वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। देखो, हमारे स्कूल में एक यही मनहूस बैच था, जो कि अब निकल गया। अब हमारा स्कूल बनेगा भयंकर वाला, ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो ये वाला असेंबली हॉल तोड़ के हम नया बनवाएंगे और डलवाएंगे ऊपर से छत, ताकि बच्चों को धूप ना लगे। फिर हटाएंगे हम ये ठंडे पानी वाली मशीन और लगाएंगे बड़ा वाला फ्रिज, ताकि बच्चों को भूख लगे तो उसमें से ढेर सारा खाना निकाल के खा सके। अब देखो, ये वाला क्लास ना मेरी आंखों में चुभने लगा है, तो इसको तोड़वा के ना नया बनवाते हैं, और सीटें लगवाना एक वाली, जिसमें एक टाइम पे एक ही बच्चा बैठे, पास में 4 बच्चे ना बैठे। और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला पंखा हटा के ना एसी लगवा देते हैं। और स्कूल में आने के लिए बच्चों को जल्दी उठना पड़ता था ना, अब से ये नहीं होगा। अब से सारे क्लासेस 10 बजे के बाद ही लगेंगे। और आप सभी टीचर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने पढ़ाने का अंदाज बदलो यार। कब तक होमवर्क देके परेशान करोगे बच्चों को? होमवर्क देना बंद करो। आंटी, मैं आ गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, 1 महीने पहले से आना तो बनता है। मैं आ गई। अब मैं तेरी शादी की फुल तैयारी करवा दूंगी, घर के डेकोरेशन से लेके तेरे फेस के डेकोरेशन तक। पर 1 मिनट, तेरे चेहरे पे तो बहुत ढेर सारे पिंपल है। हाँ यार, क्या करूँ, तू ही बता। मैंने राई और हल्दी का तेल रोज सोते वक्त लगाया है, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। अरे वो सब नुस्खे अब कहाँ काम आते हैं। टू डर्म डॉग का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर। पहले मेरे भी तेरे जैसे बहुत पिंपल और एक्ने हुआ करते थे, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर कुछ काम नहीं आया। तब मैंने ये फेस वॉश यूज किया। अब देख, मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है। अगर इससे भी मेरे पिंपल नहीं ठीक हुए तो? अरे ठीक कैसे नहीं हो। ये पहले तेरे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, पोर्स को अनक्लॉग करके एक्ने कम करेगा, और फ्यूचर में होने वाले ब्रेकआउट्स को भी रोकेगा। तो फिर ये प्रोडक्ट मुझे दे दे यार। नहीं, ये मेरा है। अगर तुझे चाहिए तो इस प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट चल रहा है। QR कोड को स्कैन करके जल्दी से खरीद लो, या फिर purple.com पे जाके बाय कर लो।